गुरुजी, आजकल एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वो जो घड़ी पहनते हैं, बताया जाता है कि वो घड़ी का डायल अपनी तरफ रखते हैं, अंदर की तरफ। अब जैसे मैंने घड़ी बांध रखी है तो ये बाहर की तरफ डायल है, तो कहते हैं कि ये एक राहु समय जो है राहु होता है। और अगर हम घड़ी का डायल बाहर रखते हैं तो हमारा समय मतलब बाहर की तरफ कोट जाता है। अगर हमने इसको अंदर कर लिया तो हमने अपने समय को अपनी ओर खींच लिया, अपनी तरफ को बांध लिया। तो इस बारे में आपका क्या कहना? क्या हम इस तरीके से, पहली बात तो ये पूछना चाहूंगा कि समय को राहु से का ही प्रतीक है या कुछ और है, और दूसरा कि क्या हम इस तरीके से समय को बदल सकते हैं, फेवर में ला सकते हैं, कुछ क्या कर सकते हैं? ये मान्यता है। देखिए, घड़ी जो है, समय जो है, राहु और केतु जो ना दिखाई देने वाले ग्रह हैं और मान्यता के आधार पर हैं। मतलब जैसे कि माना कि कै और कैसे लाते हुए जो घुमाओगे यहाँ और ये इसमें विलय होगा तो ये केतु होगा। भले धड़ है और ये मतलब धड़ आगे चलेगा ना, वो सिर तो वहीं रहेगा, तो सिर हो गया राहु और वो आगे गति करते हुए, और केतु जो है अगला इसका भाग केतु उसमें समा जाता है। तो ये 12 का क्षण हो जाए जो रात का होता है 12 बजे का, तो उसमें राहु केतु दोनों संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त उस टाइम सुषमना चलती है, तो इसका भी उपयोग है। घड़ी में क्या है, आप देखोगे 12, 2 और 1 3 है नी, फिर 3 बजे का 3 बृहस्पति, 2 बेर आगे बृहस्पति है नी, तो फिर आ गया शुक्र 6 और फिर आ गया 9 मंगल। तो इसमें कितने प्रतीक हो गए? तुम घड़ी में जो है 3 सुई देखोगे, है नी। अब उसे कहते हो राहु केतु और बृहस्पति, बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है। तो ये हमेशा चलता रहेगा, जो समय के आधार पर जो आपको पंचों तत्वों का देना वाला है वो सब चलता रहेगा। बड़ी सुई जो होती है, बड़ी सुई जो है जो चलती है सेकंड के हिसाब से, और जो छोटे चीज पे जो स्थिर है वो आपका राहु है, और जो और गति कर रही है ज्यादा तेज बीच वाली वो है केतु। ठीक है, ये पहली बात। अब इसमें क्या है कि अब देखो इसमें कितने हो गए, 12 जो हो गया बृहस्पति, 2 बृहस्पति का पक्ष हो गया है, और 1 शुक्र का हो गया जो शाम का समय हो गया, और जो है जब शुक्र का तारा शाम के टाइम दिखाई सोने शुरू होगा, और फिर 9 मंगल का प्रतीक होगा। मंगल भी आकाश में दिखाई देता। तो अब इसमें कर्म भाग मतलब कितनी चीजें हो गई, मतलब बृहस्पति 2 बार है, बृहस्पति रात्रि के काल में और दोपहर के काल में, और फिर जो है बृहस्पति का ये पक्ष है जो दिन को घेरे रहता है, शाम तक के पर शुक्र का प्रभाव आ जाता है। शुक्र से 9 बजे तक मंगल के, फिर मंगल का प्रभाव हो जाता है रात के 12 बजे तक। कैसा कर्म कर रहा है, कठिन कर्म कर रहे हैं, ये तांत्रिक से कनेक्टेड है। अब इसमें रही जो है आपका किस तरीके से हमें करना है ये उपयोग। तो जो घड़ी है अगर हम बाहर की ओर रखते हैं तो हम देख तो यूं भी लेंगे और देख यूं भी लेंगे, है नहीं। इसको जो रखेंगे हम, ये हमारा अपने सेल्फ के लिए, ये हमारा जो है दूसरे को भी दिखाने के लिए। मान लो कोई दूर से कह रहा तो हमें यूं नहीं करनी पड़ेगी, ये अजीब सी लगेगी, उसको हम ये कर देंगे, ये देख ले दूर से। ये देखो बात को तो काटा कहीं से भी जा सकता है कि भाई यहाँ इस तरीके से ऐसे कैसे। तो इसमें जो समय है वो ज्यादातर मैं समय अपने लिए रख रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं। और यहाँ वाले में क्या है कि मैं समय अपने लिए भी है और दूसरे के लिए भी उपयोग में है, और यहाँ केवल मेरे लिए है ये। दूसरा यहाँ नाप है हमारी। अच्छा, हाँ, जब हम नाप देखते हैं इस तरीके से तो ये नाप की संख्या है। उस धड़कन के साथ में घड़ी का जो जितना मैचिंग रहेगी, तो जो वो चलती है टिक टिक करके, और उसके संग जो अगर वो इसके संग ध्वनि बनाई रखेगी तो हमारे अंदर भी टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। ये कारण है, ये रहस्य है इसमें। और 3 नाड़ियां होती हैं, एक इधर और ये बीच में सुषुम्ना। और जब ये पकड़ होगी यहाँ कलाई पे, क्योंकि इधर नहीं है, अब देखो इधर से कोई नापेगा नहीं, है नहीं, ये बाहरी है और ये आंतरिक है जो आपकी संरचना को बनाती है तीनों। तो तीनों को, अब सुई में भी 3 है, 3 अंक बृहस्पति का है, 2 बार आ चुका है, और ये पकड़ में अपने, इसलिए इधर जो पहना जाता है उससे जो है कंट्रोल रहता है राहु केतु। और दूसरा उसका उपयोग कैसे करें क्षण का, ये सब बोलते हैं क्षण विज्ञान। क्षण विज्ञान बहुत ही रहस्यमयी है, ये ध्यान रखें, छोटा मोटा विज्ञान नहीं है। तो रात्रि के क्षण में जब ये कहा गया कि सहस्त्रार में, क्योंकि 12 कहाँ बजे यहाँ, तो सहस्त्रार में गुरु का ध्यान करें, और उसमें 2 की कंडीशन, 1 और 2 की संख्या होती है, 1 ब्रह्म और 2 आगे की उसकी संतति है, मतलब अकेला एकल ब्रह्म और उसके 2 पार्ट हो गए आगे, तब चलता है आगे, फिर 1 हुआ फिर 2 हुआ, इस तरीके से चलती है ये। तो इसमें
आप अगर मंगल का उपयोग लेना चाह रहे हो तो 9 बजे लो, शुक्र का उपयोग ले जा रहे हो 6 बजे लो, बृहस्पति का उपयोग लेने जा रहे हो सक्रिय, एक है निष्क्रिय बृहस्पति जो विलय में हो चुका, मतलब आता के राहु और घूम के केतु उसमें जब विलय हुआ तो बृहस्पति का क्षण बना जी। अच्छा, वो सुषमना का समय। और जो 3 बजे आया वो 3 बजे सक्रिय, एक है निष्क्रिय ब्रह्म जी, है नहीं, और एक है सक्रिय ब्रह्म जी, उसी का नाम है आपका बृहस्पति जी। शुक्र शाम के ना, ये मैं बता ही चुका जी। और इसके ऊपर फिर कभी बहुत ही विस्तार से बनाएंगे, लेकिन मूल में ये घड़ी का ये अपने उपयोग के लिए, और इसमें तीर नाड़ी का उपयोग है, तमगुण रजगुण सतगुण और क्रियाशीलता, ये अपने लिए। तो अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो हमें किस हिसाब से इसका हमें अंदर की ओर पहननी चाहिए। अच्छा, अगर हमें वाकई में समय का उपयोग लेना है तो हमें घड़ी अपने अंदर की ओर पहननी चाहिए जी। अब बहुत से पहनते हैं कि उल्टे में पहनेंगे, ये पूर्व काल को कंट्रोल करेगा, उल्टा हाथ। हाँ, तो वो बहुत से दो पहनते हैं। हाँ, पहनते हैं तो, हाँ। कि तो क्या है, भूतकाल और वर्तमान काल ये, या ये हमारे पारिवारिक जो हमारा परिवार से हमारा मिला हुआ, और ये भविष्य जी, मतलब जो हमें अपने कुनबे वगैरह खानदान से जो मिले हुए गुण है और जो भी गुण है उनका कंट्रोल करने का ये कारण है, और जो हम भविष्य को कंट्रोल करेंगे और जो हमारा और अपना व्यक्तिगत कर्म है जो वर्तमान में चल रहा है उसके लिए यहाँ घड़ी ये उपयोग ली जाएगी। तो वैसे और किस तरीके से पहनना चाहिए, उल्टे में पहने कि सीधे में पहने? सीधे में पहनना चाहिए, सीधे में। हाँ, ये जो डबल तो फिर उन्होंने और ज्यादा क्रिया योग में आ जाते हैं उस तरीके के, क्षण विज्ञान का जो क्रिया योग है उसमें अंतर्गत आ जाते हैं। और आप वैसे नॉर्मली जो पहनते हैं वो यहीं पहने जाए, वो तो उल्टे में पहनते हैं ज्यादातर। तो हाँ, तो प्रमुख रूप से हमें सीधे में और अंदर की तरफ, ये सीधे में, ये सीधे से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब जो ये लेफ्ट हैंडर है उनके लिए इसमें उपयोग है, तो उनके लिए भविष्य वगैरह जो भी चीजें, लेखन वगैरह सारी चीजें उनकी इसी से ही है, तो उन्हें इसमें पहनना चाहिए। लेकिन ज्यादातर बहुसंख्या में आपका यही है काम आता है, तो इसलिए हमें इधर पहनना चाहिए और इसी साइड में पहनना चाहिए। तो आपका कहने का निष्कर्ष तो ये निकला कि जो अगर हम उल्टे हाथ से लिख रहे हैं, उल्टे हाथ से ज्यादा कार्य कर रहे हैं तो उल्टे हाथ में पहने, और अगर हम सीधे हाथ से कर रहे हैं तो सीधे में। जैसे मैं तो उल्टे में पहनता हूँ गुरुजी, तो इसको बदल लूं क्या? हाँ, नहीं, तुम्हारे यही काम करेगा, तो अगर तुम इससे ही कार्य करते हो। मैं तो जैसे अगर टाइप करता हूँ कंप्यूटर पे तो दोनों से करता हूँ, और लिखता हूँ तो सीधे से लिखता हूँ। सीधे में पहनना चाहिए। ठीक है, ठीक। भविष्य के आधार पे वैसे भी हस्तरेखा अगर किसी में देखोगे जो काउंटिंग करेंगे, ये पूर्व काल है और ये वर्तमान काल है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, आपने हमें इतनी सुंदर जानकारी दी है। इस जानकारी के लिए मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूं, और जो मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इससे लाभ ले रहे हैं, जो गुरुजी के साथ जुड़ पा रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और